Good morning, my dear student. Today our topic is Article 370. So let's start our topic. Article 370. Article 370 is a clause who provides a special provision, a special power to the state of Jammu and Kashmir. The background of this, as we know, Kashmir is an integral part of our Indian subcontinent, and in ancient period, a very famous and great man, reclusion saint Maharshi Kashyap was a famous philosopher, and also he was a administrator of Jammu and Kashmir. On that time, our India is famous for own cultural, economical, political, astronomical, and very enlargement of gorgeous their features and characteristics on the globe. So, Article 370 now it's provide a part of Part 21st of Indian Constitution, namely transitional, namely temporary, transitional, temporary, transitional, and special provisions. At Part 21st, temporary, transitional, and special provisions. As we know, गुलाब सिंह एक वहाँ के राजा थे और उनके वंशज थे हरि सिंह। क्या नाम था उनका? हरि सिंह। महाराज हरि सिंह, इनको सर की उपाधि भी मिली थी। अंग्रेजों ने, एक उपाधि होती है सर की जो अंग्रेजों ने दिया था, तो इनको सर हरि सिंह भी कहते हैं। तो महाराज हरि सिंह वहाँ के राजा थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनेकों संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली, और जो आज़ादी मिली उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये जो एक्ट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, और इसके अंतर्गत हमको आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए। अब क्या हुआ, क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को बनाने के लिए जो है फर्स्ट जो मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इस पर अनेकों चर्चाएं हुई, और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26
नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया। और इसके कुछ पार्ट को, जैसे जो इलेक्शन था, इलेक्शन और सेंसस और सिटीजनशिप, ये तीनों उसी दिन से ही लागू हो गए। बाकी पूरा जो संविधान हुआ, कंप्लीट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी कारण इसको संविधान की प्रारंभ की तारीख बोलते हैं। और हम इसी दिन क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 में, उस समय इंडिया में 562 प्रिंसली स्टेट थे। तो उनका जो मिलन हुआ, भारत में जो मिले हुए एसेसन हुआ उनका, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा उनका एसेसन हुआ भारत में। तो कुछ ऐसे स्टेट थे जैसे J&K, हैदराबाद, J&K हैदराबाद, J&K हैदराबाद और जूनागढ़, ये ऐसी रियासतें थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती। क्योंकि एक इसके अनुसार, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार ये था कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं वे चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या अगर वो चाहे तो सॉवरेन खुद ही अपने आप में अपना विलय ना करें और एक भारत में ही एक अलग देश के रूप में। तो ये बड़ी भयावह स्थिति थी, बहुत विचित्र स्थिति थी, ये बहुत ही नुकसान हमारे लिए था। तो उसमें ये जो J&K, ये तो बाद में शामिल हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उनका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान रहा, जिसके द्वारा हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को शामिल किया गया। अब J&K के जो राजा थे महाराज सरहरी सिंह, यहाँ पर इन्होंने कहा मतलब कोई ये न्यूट्रल रहे और कोई इनका शामिल होने की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे आज़ाद हुआ हमारा देश, तैसे ही जो है पाकिस्तान ने कबायलियों के सहारे आक्रमण कर दिया। और जब स्थिति बहुत ही भयंकर हो गई तो महाराजा हरि सिंह ने एक आसेसन का लेटर आसेसन का लेटर 26 अक्टूबर 1947, आसेसन का लेटर 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार को सौंपा। तो क्या हुआ उस दिन? उसमें क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस आसेसन, Indian government has conferred to right for making the rules of defense, external affairs and communication. इंडियन गवर्नमेंट केवल डिफेंस पे, एक्सटर्नल अफेयर्स पे और कम्युनिकेशन पे ही रूल बना सकती थी। आसेसन ऑफ 26 नवंबर 1947 में। अब इसके बाद क्या होता है कि वहां पर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताया कि 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ और 26 नवंबर को बनके कंप्लीट हो गया। और कुछ पार्ट को, जैसे इलेक्शन है
सेंसस है और सिटीजनशिप, ये तीनों को 26 जनवरी को ही 26 नवंबर को ही लागू कर दिया। लेकिन पूरा जो संविधान था, कंप्लीट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी कारण उसे हम संविधान के प्रारंभ की तारीख के रूप में जानते हैं, जो कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। अब आर्टिकल जो 370 है, वह जो हमारा संविधान है उसके पार्ट 20, हमारा जो संविधान उसमें कुल कितने पार्ट हैं? हमारे संविधान में जो कुल पार्ट हैं वो है, मूल संविधान में 22 थे, मूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 पार्ट थे, लेकिन अब 25 पार्ट है। और जो टोटल आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल वो 395 है। और जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नाउ 25 पार्ट and 395 articles and 12 schedules are there, and the name of 21 part temporary, transitional and special provision. That means this is temporary, it's not a permanent. Already has been derived, this is a temporary, transitional and special provisions. This is a special provision for the state of J and K. According to this article, क्या होता है इसमें है कि जो संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो क्या कर सकती है? केवल यानी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों पर रूल बना सकती है। और उसके बाद क्या है, जो आर्टिकल 238 है वो JNK पे लागू नहीं होगा। आर्टिकल 238 में क्या था? इसमें था कि जो हमारा संविधान बना, लागू हुआ, तो उसमें 2 शेड्यूल थे, A और B। तो जम्मू कश्मीर था उसको B कैटेगरी में लगा था, B कैटेगरी में शामिल किया गया था, B कैटेगरी में शामिल किया गया था। बाद में क्या हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में आया। उसमें क्या किया गया कि जो जम्मू कश्मीर B कैटेगरी में था उसको A कैटेगरी में ले आया गया, A कैटेगरी में ले आया गया और 15 सीरियल नंबर पे जम्मू कश्मीर को रिप्लेस किया गया। उसके बाद वहां जो एक 1950 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया और उसमें ये व्यवस्था की गई कि जो प्रेसिडेंट है इस पर तो रूल बनाएंगे ही, यानी पार्लियामेंट रूल बनाएगी, और भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूनियन लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट जो सब्जेक्ट पर कानून बनाने का राइट भारत सरकार को है, वे सारे विषय कहाँ हैं? यूनियन लिस्ट में। और जिस पर कानून बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य सरकार कानून बनाएगी। उसको कहाँ रखा गया है? कॉन्करेंट लिस्ट में बनाया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो इसकी सीमा रखी गई कि कोई जो कानून है 1950 में 1950 में हुआ कि जो कानून और बनाने की बात है उस पे वहां पर जो वहां की
संविधान सभा है वह जो कानून बनाएगी उसके अनुसार होगा। लेकिन जब तक संविधान सभा नहीं बनी है, क्योंकि संविधान सभा 1950 में नहीं बनी थी, जो संविधान सभा है वो 31 अक्टूबर 1950 में बनी। कहाँ की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहाँ की? जे एंड के की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो 1950 में बनी, इसलिए 1952 में एक दिल्ली एग्रीमेंट होता है। दिल्ली एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? भारत सरकार और जे.एंड.के के बीच में। उस दिल्ली एग्रीमेंट में क्या था कि जब तक जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो कानून लागू नहीं कर देती तो भारत सरकार के पास यानी राष्ट्रपति के पास अधिकार रहेगा कि यह कहां तक, यानी इसके जो इसमें क्लाज दिए गए हैं उसमें किसी भी क्लाज में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी समय समय पर वो इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 14 मई 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है और इसमें क्या किया जाता है कि आर्टिकल 35A को जोड़ दिया जाता है। आर्टिकल 35A को जोड़ा जाता है 1954 में। और जैसा हम जान रहे हैं कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जे.एंड.के का वो 17 नवंबर 1957 में बन के कंप्लीट हो गया। 17 नवंबर 1957 और 26 नवंबर 1957 में एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें क्या व्यवस्था दी गई? स्पेशल पावर जो 370 में है कि जम्मू कश्मीर का अपना क्या होगा, अलग संविधान हो गया, उसका अलग फ्लैग भी होगा। क्या होगा? अलग फ्लैग भी होगा। और वहां का जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वह कौन देखेगा? इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम वहां की सरकार करेगी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर में दो जो है लेजिस्लेटिव हाउसेज की व्यवस्था हुई। क्या उसमें था? जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें 100 लोगों के लिए प्रोविजन किया गया, जो डायरेक्ट वहाँ की जो वहाँ के नागरिक हैं वो जनरल इलेक्शन बाई इलेक्शन के द्वारा इनका चयन करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो स्टेट काउंसिल इसकी संख्या 36 रखी गई, यानी जो वहाँ की विधानसभा होगी वो द्विसदनीय यानी 2 हाउस की होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जिसमें 100 लोग होंगे और जो स्टेट काउंसिल है विधान परिषद वहाँ 36 लोग होंगे। इस 36 लोगों का जो एलोकेशन वहाँ किया गया उसमें यह हुआ कि जो वहाँ पर 11 मेंबर होंगे ये जम्मू से होंगे और जो बाकी 11 होंगे वो कहाँ से होंगे? जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो चुन के भेजेगी, यानी ये लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के भेजेगी। उसके बाद 14 लोग कहाँ से आएंगे? जो वहाँ की नगर पालिका है, नगर परिषद है वहाँ से, यानी जो लोकल बॉडीज है। और 2 महिला सदस्य वुमेन की बात की गई कि वहाँ के राज्यपाल उनको नियुक्त करेंगे। तो इस तरह से हो गए आर्टिकल 370 में जो प्रोविजन था, ये सब सारी चीजें वहाँ का बैकग्राउंड है कि क्या है इसमें। अब आर्टिकल 370 में ही
एक क्लास 3 है, उसमें विशेष पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि वह अपने समय समय पर वह चाहे तो किसी भी जो है इसके क्लास को समाप्त कर सकता है। और भारत सरकार का जो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके किसी प्रोविजन को जम्मू कश्मीर में लागू कर सकता है। लेकिन शर्त उसकी क्या थी कि ऐसा करते समय वहाँ की जो संविधान सभा है उससे परामर्श लिया जाएगा। अब संविधान सभा तो है नहीं, तो ये हुआ कि वहाँ संविधान सभा नहीं है तो जो वहाँ की सरकार है उससे सहमत होना चाहिए। तो इस पर बहुत ही अब अनेकों चर्चाएं हुई और आज की जो स्थिति है वो भारत सरकार ने इसे 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, और जो कि 31 अक्टूबर 2019 में फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स इन 31 अक्टूबर 2019। तो आगे की चर्चा हम लोग आज यहीं तक, आगे की चर्चा जो ये 5 अगस्त 2019 से इसमें अमेंड किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ, यानी आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया। और आर्टिकल जो 35A था, आर्टिकल 35A उसको भी एबॉलिश कर दिया गया, इसको भी एबॉलिश कर दिया गया। तो इस दोनों को जो एबॉलिश किया गया इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और जल्द ही हम लोग मिलेंगे।